नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण मासिक का जो कृपानुभूति अंक है उसमें जो कृपानुभूति की सच्ची घटनाएं जिनके जीवन में घटी है उन्होंने जो बताई है कल्याण मासिक को, उसमें जैसी छपी है वैसे में जो सच्ची घटनाएं हैं वो मैं आपको कहानी के रूप में बताता हूँ। वो जो श्रृंखला मैंने शुरू किए हैं उसके तहत आज मैं आपके लिए माँ कैला देवी की जो रहस्यमय कृपानुभूति हुई है, जिसको आचार्य श्रीमती कीर्ति जी शर्मा जी ने भेजी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो कृपानुभूति मैं हर बार कहता हूँ कि ये जो कृपानुभूति जो रहती है वो भगवान की लीला जैसी ही रहती है। जो हम पुराणों में जो भगवान की लीलाएं पढ़ती है उनसे जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये ऐसी कथाएं भी सुनने के बाद जो भगवान की लीला ही है वो सुनने के बाद भी हमको वैसे ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कहानियाँ जो रहती है जो खुद सुननी है दूसरों को भी सुनानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि आपके जो आध्यात्मिक उन्नति होती है ऐसी कहानियाँ सुनने के बाद, तो उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी और इससे आपको भी पुण्य फल मिलता जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक माँ कैला देवी की जो रहस्यमयी कृपानुभूति हुई है, जो आचार्य जो श्रीमती कीर्ति जी शर्मा जी ने भेजी है, वैसे कि उन्हीं की भाषा में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप इसको जरूर सुनिए सुनिए, बहुत ही रोचक सत्य घटना के ऊपर कहानियाँ रहती है ये। तो उससे पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा चैनल या एक वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैं आगे लाता रहूँगा। तो जब भी आपका मनोबल क्षीण होता है आध्यात्मिक जो साधनाएं रहती है उसमें, तो ऐसी कहानियाँ पढ़ने के बाद आपके फिर से वो उभर कर ऊपर आता है, तो आप साधना में फिर से आप कष्ट कर सकते हो। इसलिए ऐसी कहानी सुननी चाहिए आपको। तो कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है, उन्हीं की भाषा में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है माँ कैला देवी की रहस्यमय कृपानुभूति। बात सन 1990 के अप्रैल के प्रथम सप्ताह की है। चैत्र के नवरात्र चल रहे थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। एक 4 माह के पुत्र की माँ भी मैं तब तक बन चुकी थी। कैला देवी मेरी पीहर की कुल देवी है। उस दिन चैत्र नवरात्रि की सप्तमी का दिन था। मेरे पड़ोस में रहने वाले आगरा के एक परिवार में से मेरी हम उम्र की महिला ने मुझे कहा कि कीर्ति, हम कल कैला देवी जा रहे हैं, चल तू भी साथ चल। उन दिनों में जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में रहती थी और यहाँ स्थानीय बालिका विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। मैंने सहज ही उनसे कहा कि भाभी, मैं तो मम्मी के यहाँ जब भी करौली जाती हूँ उस समय ही कैला देवी भी जाकर आती हूँ। आप जाए, मैं तो अभी नहीं चल सकती। यह बात सप्तमी की थी। अगले दिन ही चैत्र माह की दुर्गाष्टमी थी। वह परिवार माँ कैला देवी के दर्शनों के लिए चला गया और मैंने घर पर अपनी सासू माँ के साथ अष्टमी का पूजन कर लिया। नवमी की सुबह से ही मेरे 4 माह के पुत्र को अचानक बहुत तेज उल्टी और दस्त होने लगे। मैं और मेरे पति बच्चे को जयपुर में बच्चों के उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर को, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, को दिखाकर लाए। परंतु लगातार 3 दिनों तक नियमित दवा देने के बाद भी मेरे पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। चौथे दिन बालक के अत्यंत गंभीर अवस्था में पहुंचने पर मैं और मेरे पति पुत्र को लेकर दोबारा जयपुर जाने के लिए फुलरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि जयपुर जाने वाली ट्रेन 5 घंटे लेट है। हम दोनों पति पत्नी बच्चों को पल पल गंभीर अवस्था में जाते हुए देख रहे थे। जयपुर जाने के लिए फुलेरा रेलवे स्टेशन पर हम दोनों पति पत्नी मृतपाय पुत्र को गोद में लिए चुपचाप रेलवे स्टेशन से बाहर आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि उस समय बसों का आवागमन भी जयपुर फुलेरा के मध्य नगण्य ही था।
अचानक धोती कुर्ता पहने हुए एक लंबा चौड़ा अनजान व्यक्ति, जो वेशभूषा से ग्रामीण प्रतीत हो रहा था, उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वह मुझसे बोला कि क्या हुआ? जयपुर जाना था, गाड़ी तो 5 घंटे देरी से आएगी, अब क्या करोगी? तुम्हारा पुत्र तो मृतप्राय है। मैंने बड़ी कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे एक बेबस माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए याचना कर रही हो। वह व्यक्ति हम दोनों से बोला, आओ मेरे साथ। मैं और मेरे पति सम्मोहित से उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। वह हमें गलियों में घुमाता हुआ गली के एक छोटे से घर में ले गया। वहां जाकर हमने देखा कि उस घर में माँ का दरबार सजा हुआ है और एक संभ्रांत महिला चेहरे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए माँ की पूजा करने में तल्लीन थी। जो ही मैंने उस कक्ष की दहलीज पे भीतर कदम रखा तो अचानक वह शिकायती लहजे में गरजती और बोली, अब यहाँ क्या लेने आई है? तू तो जब अपनी माँ के घर जाती है तब हमेशा ही कैला देवी के दर्शन करने जाती है, तो अब यहाँ क्या लेने आई है? उसके इतना कहते ही मुझे सप्तमी की वह घटना याद आ गई, जो भाभी जी को कैला देवी जाने के लिए मना किया था। उस समय मैंने यही शब्द बोले थे। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि माँ ने ही मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पुत्र को इस हालत में पहुंचा दिया है। मैंने उस महिला के चरणों में अपने पुत्र को रखकर रोते हुए कहा, माँ, अब इसे बचा लो। 4 दिन से यह नन्हा बालक न तो मेरा दूध ही पी रहा है और न दवा पचा पा रहा है, न सो ही रहा है, बस जोर जोर से दिन रात रोए जा रहा है और उल्टी दस्त लगातार कर रहा है। तब वह महिला मुझसे बोली, इसको बचाने के लिए तू क्या कर सकती है? मैंने कहा, जो आप कहेगी वह करूंगी। तब उसने मेरे पति से कहा, बाहर जाकर एक नारियल और अगरबत्ती ले आओ। मेरे पति नारियल अगरबत्ती लेने बाहर गए। इतने देर में उस महिला ने बालक को गोद में उठा लिया। मेरा पुत्र, जो पिछले 4 दिन से तनिक भी नहीं सोया था, उसकी गोद में जाते ही चुप होकर सो गया। मैं किंकर्तव्यविमूढ़ सिर झुकाए बैठी रही। तब तक मेरे पति नारियल अगरबत्ती और प्रसाद लेकर आ गए। अगरबत्ती जलाकर वह महिला मुझसे बोली, ले, इसे अपना दूध पिला दे। जो बालक 4 माह की उम्र में 4 दिन से मेरे दूध की तरफ देख कर मुंह फेर लेता था, उस महिला के कहते ही मेरी गोद में सोते हुए ही दूध पीने लगा। जब बालक ने पेट भर दूध पी लिया और लगभग 40 मिनट के समय में कोई उल्टी दस्त भी नहीं हुआ, तब उस महिला ने मुझे दरबार से उठाकर थोड़ी भभूत दी और बोली, लो, तुम खाओ और बच्चे की जीभ पर भी रखकर चटा दो। थोड़ा उसके सिर पर लगा दो और बाकी शाम को इसके शरीर पर लगा देना। और अब घर जाकर आराम से सो जाओ। तुम लोग पिछले 4 दिनों से सोए नहीं हो। वास्तविकता भी यही थी। हम एक पल को भी लगातार पिछले दिनों से नहीं सोए थे। जब हम फुलेरा से पुत्र को सोता हुआ लेकर घर पहुंचे तो मेरी सासू माँ बालक को चुप देखकर घबरा गई, क्योंकि उसकी हालत के कारण उसके बचने की उम्मीद हम सब छोड़ चुके थे। घर पहुंचते ही सारी घटना हमने घर पर बताई तो मेरी सासू माँ को भी हमारी बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। पर सच सामने था। बालक निर्विकार भाव से सो रहा था। हम सब लोग अभी अब थोड़ा सो गए। दोपहर में मेरे विद्यालय के स्टाफ को पता चला कि मेरा पुत्र रात को बहुत गंभीर हालत में था। जब वे लोग मेरे घर मेरे पुत्र के हाल जानने पहुंचे तो हमें सोता हुआ पाया। तब सब बोले, हमने तो सुना था कि बालक बहुत गंभीर अवस्था में है। मैंने उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर अब तक की सारी बात बताई तो वे सब बोले कि यहाँ इस कस्बे में ऐसी कोई महिला नहीं है और ना ही कोई ऐसा स्थान है। वह माँ का दरबार मुझे मेरे विद्यालय के निकट मिला था। 2 दिन बाद जब मैं विद्यालय गई तो सब मुझे उस स्थान को देखने का आग्रह करने लगे। जब मैं अपने साथ अपने 2 साथियों को लेकर उस स्थान को देखने चली तो ना तो मुझे वे गलियां मिली और ना वह घर ही मिला, न वह महिला एवं पुरुष ही जो हमें वहां तक लेकर गया था। लोगों से पूछा तो वे सब मुझे कहने लगे कि आपने कोई सपना देखा होगा।
यहाँ इस कस्बे में ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु वास्तविकता तो मैं जानती ही थी। वे मातेश्वरी तो माँ है, जगत जननी है। यह सारा संसार ही उनकी माया है। वे अपनी माया कभी भी कहीं भी दिखा सकती है। यह माँ का ही चमत्कार और उसकी कृपा थी कि मेरे से क्रुद्ध होकर मुझे सजा भी दे दी और दया आते ही तुरंत मेरे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा भी की कर दी। निरंतर मेरे ऊपर माँ की अपार कृपा बरस रही है और अक्सर वे मुझे अपनी कृपा की अनुभूति करवाती ही रहती है। इतने में कहानी ये समाप्त हो गई। तो ये आचार्य श्रीमती कीर्ति जी शर्मा जी ने भेजी है। ये बहुत ही रोचक कहानी है। देखिए ऐसी लीलाएं भगवान इस समय में अपने जो भक्त रहते हैं उनके जीवन में करते रहते हैं। ये जो रहते हैं इनकी लीलाएं हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो पुराण रहते हैं उनमें जो लीलाएं भगवान की बताई गई है वैसे ही ये लीलाएं हैं। इसलिए इनको सुनने से, दूसरों को सुनाने से इससे अपने को ही पुण्य फल मिलता है। ये बहुत ही रोचक कहानी है। इसको आप ज़रूर सुने, दूसरों को भी सुनाइए, लाइक शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसी कहानी लेके आऊँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।